Hello, my dear students. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 11th यूनिट 4th लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसको नथाली टूअराय ने लिखा है, इसको हम लोग कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए देखें लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा की पृष्ठभूमि। सोल मीन्स आत्मा, लैंडस्केप मीन्स पृष्ठभूमि, प्राकृतिक दृश्य। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर ऊ दाऊजी। तो चित्रकार, पेंटर मीन्स चित्रकार, चित्रकार ऊ दाऊजी के बारे में एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। तो ऊ दाऊजी जो एक पेंटर थे, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे, के बारे में एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। His last painting was a landscape। तो उनकी जो अंतिम पेंटिंग थी, चित्र था, वह एक भूदृश्य था, लैंडस्केप था। लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य। कमीशन्ड, ऑर्डर्ड, आदेश दिया हुआ। किसके द्वारा आदेश दिया गया था वो बनाने का? बाय द टैग एम्परर जुआजोंग। जुआजोंग तो टैंग सम्राट जुआजोंग या झोंग, टैग एम्परर सम्राट जुआजोंग द्वारा आदेशित था, आदेश दिया गया था पेंटिंग करने का, चित्र बनाने का, और वो था एक चित्र भूदृश्य का। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। पैलेस मीन्स महल, महल की दीवार को सजाने के लिए आदेश दिया गया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। तो मास्टर से तात्पर्य है निपुण कलाकार, चित्रकार। तो निपुण चित्रकार ने छिपा रखा था, छिपा दिया था। हिडन, छिपा रखा था, छिपा दिया था। क्या? हिज वर्क, अपने कार्य को, अर्थात अपने चित्र को। बिहाइंड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे, एक पर्दे के पीछे। तो निपुण कुशल चित्रकार ने अपने वर्क को, चित्र को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल एम्परर ही, सम्राट ही उसे देख सके। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, काफी लंबे समय तक। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, काफी लंबे समय तक सम्राट ने आश्चर्यजनक दृश्य की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, तो देखा, क्या देखा? फॉरेस्ट, वन देखा। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वतों को देखा। वाटर फॉल्स, झरनों को देखा। क्लाउड्स, बादलों को देखा। फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, इमेंस मीन्स विशाल, बहुत बड़े। तो बहुत बड़े आकाश में फ्लोटिंग, उड़ते हुए, बहते हुए बादलों को देखा। मेन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, तो आदमी पर्वतीय रास्तों पर चल रहे थे।
बर्ड्स इन फ्लाइट, चिड़िया उड़ रही हैं। लुक्स सेड द पेंटर, पेंटर ने, चित्रकार ने कहा, महाराज देखिए। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डेल्स अ स्पिरिट, महाराज देखिए, पर्वत की तलहटी में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की तलहटी में, डेल्स लिप्स रहता है कौन? अ स्पिरिट, एक आत्मा। महाराज देखिए, पर्वत की तलहटी में, इस गुफा में एक प्रेतात्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, चित्रकार ने अपनी तालियां बजाई। क्लैप्ड हिज हैंड्स, अपनी तालियां बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और केव मीन्स गुफा, गुफा का जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, गुफा के अंदर भव्य आकर्षण था, स्प्लेंडिड आकर्षण। बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे, तो गुफा के अंदर इतनी भव्य दिखती दृश्य था जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, महाराज मुझे अनुमति दें कि मैं आपको इसका मार्ग दिखा सकूं। शो मीन्स दिखाना, वे मीन्स मार्ग। द पेंटर एंटर्ड द केव, तो चित्रकार गुफा के अंदर प्रवेश किया। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, परंतु प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और इससे पहले कि चकित सम्राट कोई गति करता या एक भी शब्द कहता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, तो पेंटिंग जो चित्र था पेंटिंग, वो वैनिश्ड, डिसअपियर, गायब हो गया। फ्रॉम द वॉल, दीवार से चित्र अचानक पूरी तरह से गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऊ दाऊजी's ब्रश वॉज लेफ्ट, ऊ दाऊजी का ब्रश का एक भी चिन्ह शेष नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और कलाकार पुनः इस दुनिया में, इस संसार में कभी दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, तो कहा चीन की शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड झवांगजी आर फुल ऑफ देम, तो कन्फ्यूशियस और झवांगजी की पुस्तकें इससे भरी पड़ी। They help the master to guide his disciple in the right direction. वे मास्टर की, इस कलाकार की, अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाने में मदद करती। यहाँ मास्टर अध्यापक से है, सॉरी, तो कहा दे हेल्प द मास्टर, वे टीचर की, अध्यापक की मदद करती है। टू गाइड हिज डिसिपल, अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाने में मदद करती हैं। इन द राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा, राइट मीन्स सही, तो सही दिशा में
अपने डिसिपल को गाइड करने, मार्ग दिखाने में मदद करती है, हेल्प करती है। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स किस्सा, कहानी, कहावत। तो रोचक किस्से से अलग, बियॉन्ड मीन्स हटकर। तो इस रोचक कहानी से हटकर, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। तो इस रोचक किस्से कहानी से अलग उस भावना को गहराई से प्रकट करती हैं, इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसमें कला के बारे में सोचा जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी से अलग, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, या एक प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में, who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted, जिसने वो ड्रैगन जो चित्रित किया था, अनदर फेमस वन, एक दूसरी प्रसिद्ध कहानी, अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में, चित्रकार के बारे में, हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की आंख नहीं बनाया, ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट किया था एक ड्रैगन, उसमें आंख नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं वह चित्र से उड़ न जाए। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. तो मेरे फ्लैंडर निवासी ने यह पुरानी कहानी सुनाई थी। With an old story from my नेटिव फ्लैंडर, तो मेरे फ्लैंडर निवासी ने इस पुरानी कहानी को सुनाई थी। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि मैं पाश्चात्य चित्रकारी की सबसे प्रतिनिधि कहानी मानता हूँ। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, तो 15वीं शताब्दी में एंटवर्प। अब एंटवर्प कौन थे, ये अपोजिशन में बताया गया है। अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कार्ड क्विंटन मेटिसिस। तो एंटवर्प जो था वो एक चित्रकार थे, कलाकार थे। ब्लैक स्मिथ लुहार, कार्ड क्विंटन मेटिसिस, जिसको क्विंटन मेटिसिस कहा जाता था, फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, तो एक चित्रकार की बेटी से प्रेम करने लगा। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में एक निपुण लुहार, कहाँ पर, एक निपुण, एंटवर्प कोई स्थान है, में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ, मास्टर मीन्स निपुण, कुशल, तो एक कुशल ब्लैक स्मिथ लुहार कार्ड क्विंटन मेटिसिस, जिसको क्विंटन मेटिसिस कहा जाता था, फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, एक चित्रकार की बेटी से प्रेम करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, तो पिता को इस तरह के व्यवसाय करने वाला दामाद स्वीकार नहीं था, पसंद नहीं था। सो क्विंटन स्नीक्ड, इसलिए क्विंटन चोरी से घुस गया। स्नीक्ड मीन्स चोरी से घुसा।
कहाँ? इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसने चित्रकार के नवीनतम चित्र पर एक फ्लाई, मक्खी पेंट कर दिया, बना दिया, चित्रित कर दिया। विथ सच delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. वह इतनी कोमलता से बनाई गई थी, डेलिकेट मीन्स कोमल, रियलिज्म मीन्स यथार्थ, कोमलता से बनाई गई थी कि वह वास्तविक मक्खी दिखाई देती थी, यथार्थ दिखती थी। That the master tried to swat it away, कि निपुण कलाकार, चित्रकार ने यह महसूस किया कि ये महसूस करता कि क्या हुआ, what had happened, क्या हुआ, मतलब वह रियलाइज करता क्या हुआ, इसको रियलाइज करता इससे पहले। एक बार पुनः देखेंगे। सो क्विंटन स्निग्ड में से चुपके से घुस गया, इसलिए क्विंटन चुपके से घुस गया। कहाँ? इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, चित्रकार के स्टूडियो में चोरी से घुस गया, चुपके से घुस गया। एंड पेंटेड अ फ्लाई, और एक फ्लाई, मक्खी पेंट कर दिया। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, पैनल मीन्स चित्र, तो अपने नवीनतम चित्र पर एक मक्खी चित्रित कर दिया, पेंट कर दिया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, वह इतनी कोमलता से बनाई गई, दैट की द मास्टर ट्राई टू स्वॉट इट अवे, कि कलाकार, निपुण चित्रकार इसको स्वॉट करता, हटाता, मारता। बिफोर ही रियलाइज्ड, इससे पहले कि उसको रियलाइज होता व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। उसने किसी चपटी चीज से मक्खी को उड़ाने के लिए उस पर तेज प्रहार किया। ये स्वॉट मीन्स प्रहार किया। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio, तो क्विंटन को तुरंत ही स्टूडियो में प्रशिक्षु के रूप में रख लिया गया। अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु, नौसिखिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने एज का, अपने युग का प्रसिद्ध चित्रकार बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. तो ये दो कहानियां इस बात का उदाहरण हैं, what each of art is trying to achieve, कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो यूरोप में कला का लक्ष्य है कि इतनी अधिकता, समानता पैदा की जाए कि वास्तविकता का भ्रम हो जाए। These two stories illustrate, ये दो कहानियाँ इस बात का उदाहरण हैं कि what each form of art is trying to achieve,
कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप में कला का लक्ष्य है कि द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, कि इतनी अधिकता और समानता पैदा की जाए कि वास्तविकता का भ्रम हो जाए। एशिया में कला का लक्ष्य है आंतरिक जीवन का सत्व और आत्मा। द इसेंस में सार या सत्व ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो एशिया में कला का लक्ष्य है आंतरिक जीवन का सत्व और आत्मा। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।